जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि क्या पता है गुरु जी ने क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजी हो। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी ने हमें ये सत्संग लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग जब मैं शेयर कर रही हूँ वो गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स ही हैं, और वो मैं कब से लेना चाहती थी, बट कल का वो दिन था जब गुरु जी ने मुझे वो दी। अक्टूबर 2023 से जुड़ी हुई हूँ, तब से सत्संग करवाने और सत्संग में जाने की बड़ी इच्छा है थी। मुझे दोनों ही मौके नहीं मिले। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, सत्संग में आप ब्लेस करना है। तो मैंने कहा, गुरुजी इतनी दूर दूर सत्संग रखवाते हो, कैसे आऊँ? मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, और जो यूट्यूब में इनविटेशंस आते हैं वो बहुत दूर दूर के होते हैं, तो कब और कैसे आऊँ? बस फिर क्या, एक इनविटेशन आता है जो मेरे घर के नज़दीक वाली जगह से था। मैं सरप्राइज़ कि गुरुजी का सत्संग घर के इतने पास। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। बट वो 28 अप्रैल का है, तो मुझे और जल्दी बुलाने के लिए गुरुजी ने 23 अप्रैल का सत्संग मेरे ऑफिस के पास ही करवा दिया, जिसका इनविटेशन भी यूट्यूब पर डाला हुआ था। बस हनुमान जयंती और गुरुजी का सत्संग एक ही दिन, ये तो सोने पे सुहागा था। मैंने ये मौका जाने नहीं दिया और पूरा मन बना लिया कि मैं वहाँ जाऊँगी। सत्संग 5 से 7 था और मेरा घर वहाँ से 1 घंटे से भी ज़्यादा दूर था। हनुमान जयंती और मेरे बॉस मुझे थोड़ा जल्दी जाने देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है। बस मैंने उसका फ़ायदा उठाया और ऑफिस कलीग को कहा कि मुझे वहाँ छोड़ दें, क्योंकि मुझे नई जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और मेरे कलीग वहीं आसपास रहते हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। मन घबरा रहा था क्योंकि पहली बार जा रही थी। बस ये पता था कि 5 से पहले पहुँचना है और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। एड्रेस नहीं मिल रहा था। सबसे पूछा बट कोई बताने वाला नहीं मिला। फिर 2 लेडीज़ भी ढूंढती हुई दिखाई दी, तो मैं भी उनके साथ हो ली। उनमें से एक लेडी ने कहा कि जहाँ से फूलों की खुशबू आए सत्संग वहीं हो रहा होगा, और इतना बोलते ही बहुत तेज़ खुशबू आई और हमें हमारी मंजिल मिल गई। वहाँ जाकर ऐसा लगा कि कोई स्वर्ग सा दरवाज़ा हो, और इतनी रोशनी और खुशबू, बस यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आखिरकार यहाँ पहुँच गई। सत्संग से शब्द कीर्तन में ध्यान लगा कर बैठी रही। बीच बीच में जल प्रसाद और नमक पारे बूंदी का प्रसाद मिल रहा था। सत्संग ख़त्म हुआ तो गुरुजी की आरती हुई और जहाँ खड़े थे वहीं बैठने को कहा गया था। तो मैं गुरुजी से इतनी दूर बैठी थी, तो सोच ही रही थी पहली बार आई हूँ और इतनी दूर कर दिया है। वहीं की आरती के बाद मैं गुरुजी के आसन के बिल्कुल बगल में बैठ गई। लगातार गुलाब की खुशबू से एहसास हुआ कि गुरुजी कह रही हैं, अब तो खुश है, ले बैठ, कितनी देर बैठना है। और आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने पूरे 1 घंटे बिठाया अपने बगल में। बस फिर मिला कड़ा प्रसाद, टॉफ़ी प्रसाद, लंगर प्रसाद और ब्लेसिंग्स के रूप में मिली गुरुजी के अनमोल वचन की एक किताब। लंगर प्रसाद के शुरू होने से पहले नाच गाना हुआ। सारी संगत नाची, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई जा रही थी। तभी एकदम से नज़र स्वरूप पे पड़ी और ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं, हो तू भी नाच। इतने में एक आंटी ने मुझे नाचने को कहा और मैंने भी नाचना शुरू कर दिया। बस ये सब पाकर इतनी खुश हुई जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। गुरुजी से कहा, बुला तो दिया, आप घर जल्दी भिजवाना भी तो है, आपको बहुत लेट हो चुका था। टेंशन थी कि कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो जगह बिल्कुल नहीं थी संगत जी। मैंने ओला बाइक की और 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे जाने के लिए साधन मिल गया और मैं सेफली घर पहुंच गई। इतना लंबा रास्ता पता नहीं चला, क्योंकि वो बाइक वाला पूरे रास्ते गुरुजी के बारे में पूछते चला गया और मैं बताती चली गई जितना मेरे ज्ञान था उतना। इतनी ब्लेसिंग्स और प्यार तो बस हमारे गुरुजी दे सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं और जो अपना पिता भी नहीं कर सकता, सब कब क्या कर कुछ
कह नहीं सकते। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना तेरा लख लख बार शुक्राना, ऐसे मेरे साथ रहने का गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे हर मोड़ पर संभाला है, बट आजकल अपने बेटे को लेकर टेंशन में हूँ। उसका मन पढ़ाई से हट चुका है और स्कूल न जाने की ज़िद करता है। रोज़ डांट कर कभी मार के भेजना पड़ता है। मैं नौकरी करती हूँ और उसकी टेंशन से मेरे काम में ध्यान नहीं लगता। पता नहीं गुरुजी हर बात इतनी जल्दी सुनते हैं, पर इस बार इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। शायद इसमें भी गुरुजी हमारा कुछ भला ही सोच रहे होंगे। तो संगत जी, हमारा हमसे ज़्यादा तो गुरुजी को ही पता होता है। बस गुरुजी अगला शुक्राना सत्संग अपने बेटे के ठीक होने पे शेयर करूँगी। जैसे आप प्लीज़ मेरे साथ चमत्कार करते हो, वैसे ही मेरे बेटे को भी ब्लेस कर दो। उसका ये अलगाव मेरी टेंशन बन चुका है। प्लीज़ गुरुजी उसे अपनी शरण में लेकर ब्लेस कर दीजिए। मैं उसे रोज़ रोज़ मारना नहीं चाहती। इस मनोकामना और शुक्राना के साथ आज का सत्संग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।